है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसके अटैक से बच गया। एनीवे, अभी मुझे दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना होगा। लोग अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, वो बहुत देर कर देते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए एक्शन लेने में। एक्शन तब लेना चाहिए जब आप फ्रेश और स्ट्रांग फील कर रहे हो। किसी भी डेजर्ट आइलैंड सर्वाइवर के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, वाटर और फूड। पर सबसे जरूरी है खुद को ऑर्गेनाइज करके अपने ऑप्शंस के बारे में सोचना। यहाँ पर उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर चारों तरफ देखना। मैं अभी साइबेरिया में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि आप दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर कैसे बचे रह सकते हैं। मेरी अगली चुनौती है सायान पहाड़ों की इन खतरनाक चोटियों को पार करना। रूस के ये पहाड़ किसी की भी जान ले सकते हैं। और आपको बता दूं, इसी साल 3 विद्यार्थी एक एवलांच में मारे गए और कई दूसरे पर्वतारोही और सैलानी भी जिंदा नहीं बच पाए। इस जगह को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। मेरे आगे का रास्ता रोक रखा है करीब 100 फुट की एक खड़ी चट्टान ने। बर्फ से ढकी उस चट्टान पर चढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल काम है। इस जंगल को पार कर पाना भी आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि पत्थर और बर्फ की ये घाटी वहां तक गई है। इसे काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जहां भी हाथ पैर रखें अच्छी तरह पकड़ बनाएं। अगले थोड़ी देर खुला सा रास्ता मिला हमें बाहर जाना। आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। हाँ, ये सही है, अच्छी पकड़ मिली है। कोई भी गलती हुई तो जान जा सकती है। मैं करीब आधी दूरी तय कर चुका हूँ। यहाँ एक छोटा सा उभार है और यहाँ काफी बर्फ जमा हो गई है। इससे मुझे थोड़ी देर सांस लेने का मौका मिल गया है। सच बताऊं भाई, इसके नीचे पानी है, पानी जमा हुआ है और इस वक्त हम किसी तालाब के ऊपर है। ये देखिए घास उगी है, प्रोटीन दे रही है। इससे पहले कि ये खुल जाए, इससे पहले हम बाहर निकल जाए यहाँ से। ये कोई तालाब है, इसका कोई पता नहीं है। वो देख सकते हैं आप वहां पर, ये एक तालाब है। ये एक पूरा तालाब का हिस्सा है। पड़ेगा वो देखिए मुझे क्या मिला है। ऐसा लग रहा है किसी जंगली जानवर का है। अब हमें भूख भी बहुत लगी है और भूख रहे हैं भाई। अब ये क्या चीज है भाई? ये किसी चीज का सिर है और इसके अंदर सिर्फ दांत है। और दांत 1 2 3 4 5 दांत एक साइड है। तो नील गाय का मिला नाम। अब मैं इसकी चोटी पर हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। साइबेरिया में जान बचाने के लिए किसी को भी अपनी सहन शक्ति की जबरदस्त परीक्षा देनी पड़ती है। और जब मैं इस तरह फंसता हूँ तब उस नौजवान जर्मन सैनिक की कहानी याद करता हूँ जिसे दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में रूसियों ने कैद कर लिया था। वो बेगुनाह था, फिर भी उसे साइबेरिया में लेड की एक खदान में 25 साल तक कड़ी मेहनत करने की सजा सुनाई गई। इस खदान में करीब 1 साल तक काम करने के बाद अधमरा हो चुका वो जवान वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसने अपने सफर के दौरान साइबेरिया की 3 जानलेवा सर्दियां काटी, लेकिन उसने एक बहुत अहम बात बताई। उसने कहा मंजिल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, क्योंकि उससे दिमाग को लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। उसके हाथ में उस वक्त 10 गोलियां थी और हर 10,000 कदम के बाद वो हाथ से एक गोली लेकर दूसरे हाथ में रख देता और फिर आगे बढ़ जाता। वो लगातार यही करता और फिर इस नर्क से बाहर आने में वो कामयाब हो गया। जब भी मैं साइबेरिया में कहीं संघर्ष करता हूं तब वही कहानी याद करने की कोशिश करता हूं और सोचता हूं कि यहाँ 0 से नीचे के तापमान में उस पर क्या गुजरी होगी। उसके पास ना टेंट था, ना आग थी और वो बस आगे बढ़ रहा था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान आजाद होने की ठान लेता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जान बचाने के लिए शरीर के साथ साथ दिमाग की मजबूती भी जरूरी है। अपने अंदर उस आग को ढूंढना जरूरी है। उसे देख रहे हैं आप वहां पर? यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ज्यादातर बिल्कुल खाली हैं। मैं ऐसे ही एक आइलैंड पर जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं रहता। दूर से ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, पर कभी कभी आंखें धोखा खा जाती है।
लोगों को लगता है कि डेजर्टेड आइलैंड किसी पैराडाइज से कम नहीं होता, बट द रियलिटी इज वो अल्टीमेट प्रिजन हो सकते हैं। मैं इसे पार करने के लिए पुरानी कमांडो तकनीक इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कई बार हम बहुत थक जाते हैं और हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन तब ये पता होना बहुत जरूरी है कि वापस कैसे आना है। यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटी सी टूबन बस्ती है। ये लोग शून्य से नीचे के तापमान में इस जगह पर रहने में उस्ताद हैं, और मैं इन लोगों से वो राज सीखना चाहता हूँ जिसके दम पर वो इस इलाके में रहते हैं। चीज का खोखला है बिल्कुल अंदर से। चलिए यहाँ से बात चले जाते हैं, यार ठंड के कारण मर गया है। उसने कहा मंजिल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, क्योंकि उससे दिमाग को लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। ये एक गुफा टाइप का है, मैं इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ भाई। इसके अंदर कई प्रकार के जंगली जानवर हो सकते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ से निकल के ये फायदा इधर भी देख सकते हैं।